Hello everyone. Today we are going to discuss the last heading of the chapter that is left, that is the third organ of the government, judiciary. ठीक है. अब जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, हमारा जुडिशियल सिस्टम डिफरेंट लेवल्स पर काम करता है. जैसे एग्जांपल लेते हैं, अपनी इंडियन जुडिशरी कंप्राइज करता है 3 लेवल ऑफ कोर्ट से. द फर्स्ट one or the apex court is known as the Supreme Court of India, which is one and is located in New Delhi. ठीक है. It got established on 26th of January 1950. It consists of 31 judges and 1 Chief Justice of India. ठीक है. सेकेंड लेवल पर अपने पास आते हैं हाई कोर्ट. हाई कोर्ट जो है वो यूजुअली स्टेट्स की कैपिटल्स में सिचुएटेड है. Some exceptions are there, but usually are situated, and it is the second level court. The lowest level court is the district court, and the district courts are present in the districts of the state. ठीक. अब क्या है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का जो रोल अभी तक अपन ने पढ़ा वो तो एक दूसरे से इंटरट्वाइंड है, कहीं ना कहीं इंटरमिक्स्ड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. कई मिनिस्टर्स दोनों का पार्ट है, एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर हम ले सकते हैं. ठीक है. जुडिशरी जो है, जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट फंक्शन करती है और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का इसमें कोई रोल नहीं है. ना तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में कोई रोल है उनका, ना रिमूवल ऑफ जजेस में कोई रोल है, ना इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रोल है. हेंस द जुडिशरी इज कंप्लीटली एन ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट यूनिट. एक ऑर्गन है जो कि इंडिपेंडेंट है, इन्फ्लुएंशियल ऑफ नन. राइट. तो जो कोर्ट्स हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ द कंट्री में, अगर हम उन तीनों को क्लब कर दें, अगर पुट टुगेदर करें, तो दे विल फॉर्म द जुडिशरी. इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट द नेशनल लेवल, हाई कोर्ट एट द स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एट द लोकल लेवल. तो इंडिया के अंदर जुडिशरी इंटीग्रेटेड है. वो क्यों है वो भी मैं आपको बता दूंगी. सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री को कंट्रोल करने का काम करती है. इट इज द अपेक्स कोर्ट. तो उसका जो भी डिसीजन होगा दैट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द अदर कोर्ट्स ऑफ द कंट्री एंड इट कैन टेक अप एनी डिस्प्यूट. जो डिस्प्यूट्स वो रिजॉल्व करती है दैट कैन बी ऑफ एनी फॉर्म, आइदर बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, between the citizens and the government of the country, between 2 or more state government and between governments at the union and state level. ये highest court of appeal है, highest court है of appeal in civil and criminal cases. वो अपील सुन सकता है अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द हाई कोर्ट. अब इसका क्या मतलब है कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी है. इट मीन्स कि अपने यहाँ पर 3 लेवल ऑफ कोर्ट हैं. सपोज कि मेरा जो कोर्ट केस था, मेरा कोर्ट केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा था और मेरा फैसला सुना दिया गया, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड. आई समहाउ फील दैट इट कैन बी डन बेटर. सो व्हाट विल आई डू, आई विल अप्रोच द हायर कोर्ट. डिस्ट्रिक्ट से हायर कौन सा होगा, हाई कोर्ट. ठीक है. हाई कोर्ट में भी मेरा केस चला, फैसला सुना दिया गया, अगेन आई एम नॉट सेटिस्फाइड. आई विल नाउ अप्रोच द हाईएस्ट कोर्ट दैट इज द सुप्रीम कोर्ट. क्या हुआ, मैंने एक ही कोर्ट के डिसीजन को 2 बार रिव्यू करवाया अलग अलग कोर्ट्स से. जो फाइनल डिसीजन है दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट, बट एनीवे दिस सिस्टम इज इंटीग्रेटेड, जुड़ा हुआ है एक दूसरे से. हमारे पास एज अ सिटीजन राइट टू अपील है कि हम हायर से हायर कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं. राइट. सो दिस इज व्हाट एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी मीन्स. राइट. अब क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब होता है दैट इट डज नॉट फॉल अंडर द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव. द जजेस डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पार्टी. नो, कोई मतलब नहीं है उनको. दैट इज वाई मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैव कोर्ट्स दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव. Judges of the Supreme Court and High Court are appointed by the President of India in consultation with the Chief Justice of the Supreme Court, who is one.
चीफ जस्टिस हाई कोर्ट में भी होते हैं. इन प्रैक्टिस इट नाउ मीन्स that the senior judges of the Supreme Court are going to select the new judges of the Supreme Court and High Court. Senior most judge of the Supreme Court is usually appointed as the Chief Justice. It is nearly impossible to remove his or her from that position. He can be removed, judge can be removed by the process which is known as impeachment. ये याद रखना, इस प्रोसेस को रिमूवल ऑफ जजेस का जो प्रोसेस है उसको हम इम्पीचमेंट मोशन बोलते हैं, विच इज़ पास्ड बाय 2/3 मेंबर्स ऑफ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है. जो सुप्रीम कोर्ट है एंड द हाई कोर्ट, दे हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री. वो कोई भी लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं लेजिस्लेचर के इफ़ इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज़ नोन एज जुडिशियल रिव्यू. इस पावर को जुडिशियल रिव्यू बोला जाता है. ठीक है. वो चाहे कोई भी लेवल पर हो, यूनियन लेवल पर हो या स्टेट लेवल पर हो, अगर वो कोई भी एक्शन अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी भी डिक्लेयर कर सकते हैं ऑफ एनी लेजिस्लेशन और एक्शन of the executive if it is challenged before them. ये जुडिशियल रिव्यू बोली जाती है. कोई भी पर्सन अगर चाहे तो अपने वायलेशन ऑफ लॉ के केस में कोर्ट को अप्रोच कर सकता है. ये इंडिविजुअली भी किया जा सकता है, और अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में भी जा सकते हैं. जैसे इंदिरा सोनी ने जो केस फाइल किया था, वो केस क्यों फाइल किया था? क्योंकि इट वॉज नॉट कीपिंग इन अकॉर्डेंस विद द जनरल पब्लिक. जो अदर पीपल उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत थे, वो लोग एक कलेक्टिव ग्रुप फॉर्म करके पब्लिक हित के लिए जा रहे थे. तो दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड इट वॉज हर्टिंग अ लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सेंटिमेंट्स. तो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोला जाता है, PIL. जो कोर्ट्स हैं दे कैन इंटरवीन, कोर्ट इंटरवीन कर सकते हैं मिसयूज ऑफ द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजन. दे कैन चेक माल प्रैक्टिसेस ऑन पार्ट ऑफ ऑफिशियल्स. दैट इज़ वाई जुडिशरी जो है वो बहुत हायर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इंजॉय करती है अमंग्स द नेशन, अमंग्स द पीपल. So with this we complete the chapter working of institution, perhaps one of the most important chapter that you are going to deal with in class 9 political science. I would really recommend you to please go through the chapter into detail and make it in a point wise strategy. This will really help you in learning part also, because a lot of theoretical questions can be asked from the chapter individually. वो तो है ही, साथ में NTSC के लेवल से अगर अपन देखें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो चैप्टर है इसके कुछ पार्ट्स इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं दैट स्मॉल क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ दिस. Also, please just go through the latest version of your NCERT book. There might be some questions which might be given of the image based or illustration based. Please go through those chapters or the images, that will help you a lot, right? So with this we end the chapter, and we will continue with the next chapter in the next class. Thank you everyone.